हेलो थर्ड क्लास। तो जो लास्ट हमने अपना लेसन किया था, आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें रंगीन शब्द है, इसके आपको लिंग चेंज करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला है मेरे माता डैश बाहर गए हैं, तो माता का क्या होगा? पिता। मैंने बंदर और डैश का खेल देखा, तो बंदर का होगा बंदरिया। मेरे चाचा जी अच्छे हैं लेकिन डैश अच्छी नहीं है, तो चाचा का क्या होगा? चाची। भाई पढ़ रहा है और मेरी डैश खेल रही है, तो यहाँ पे भाई है, भाई का होगा बहन। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये लिखना है। तो राजा क्या है? पुल्लिंग। प्रिया स्त्रीलिंग। हिरनी ये भी स्त्रीलिंग है आपका। बालिका स्त्रीलिंग है। महारानी स्त्रीलिंग है। और गुड्डा पुल्लिंग। अगला है आपका रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो इसमें रंगीन तो नहीं है, पूरा ब्लैक ही है, लेकिन ये समझ लो दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो जब हम इसको दोबारा लिखेंगे तो लिखेंगे दादी जी पूजा कर रही हैं। रहे हैं को रही है कर देंगे। कवि ने बहुत सी कविताएं लिखी, तो कवि का होगा कवित्री ने बहुत सी कविताएं लिखी। माली पौधे में पानी दे रहा है। माली पौधे में पानी दे रहा है, इसका लिखेंगे मालिन पौधे में पानी दे रही है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अध्यापक का होगा अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। अब यहाँ पे सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले 6 शब्द लिखिए। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि कुछ शब्द होते हैं जो सिर्फ पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 6 शब्द हमें ऐसे लिखने हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, रोमन, यमुना, गीता, अष्टमी और गोमती। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। अब इसमें आपको लिंग चेंज करके लिखना है। जादूगर का जादूगरनी, सेठ का सेठानी, गायिका का गायक, चूहा का चूहिया, नाग का नागिन, चोरनी का चोर, बेटा का बेटी, अध्यापिका का अध्यापक। ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अब हम इसके आगे का लेसन रीड करेंगे। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है वचन। ठीक है, अब वचन क्या होते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो यहाँ पे कोई भी शब्द संख्या में या तो एक होता है अथवा एक से अधिक होता है। वचन हमें ये ज्ञान कराता है कि कोई शब्द एक है या अधिक है। तो कोई भी चीज़ जो होती है या तो वो एक होगी या बहुत सारी होगी। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तितली उड़ रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। तो तितली और तितलियाँ, तो ये एक है और ये अनेक है। तो ये शब्द बता रहे हैं ना, हमें इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वो एक है या अनेक है। तो ये क्या है? हमारे वचन है। इसी तरीके से जितने भी शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो एक है या उससे ज़्यादा है, वो हमारे वचन कहलाते हैं। तो परिभाषा आपकी ये है कि शब्द के जिस रूप से एक या अधिक से अधिक अर्थात उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों से भी हमें किसी चीज़ के एक या उससे ज़्यादा होने का पता चलता है, वो हमारे वचन कहलाते हैं। तो अब यहाँ है कि वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद हैं वचन के? 2 भेद हैं। पहला है आपका एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। अब एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, ये हम पढ़ेंगे। एक वचन जिस शब्द से किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, बेटा, पुस्तक आदि। तो कोई भी ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो संख्या में एक है, वो हमारे एक वचन कहलाते हैं। जैसे ये एक पंखा है तो ये एक वचन है। वह एक घोड़ा है या वह घोड़ा है, तो वो सब क्या है? हमारा एक वचन है। अब नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। बहुवचन है जिस शब्द से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस भी शब्दों से आपको ये पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा है, वो क्या है? आपके बहुवचन है। बहुत इजी है याद रखना कि एक वचन क्या है। एक वचन में उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो संख्या में एक होती हैं, और बहुवचन में उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये है एक वचन, बहुवचन। वचन क्या था, वचन के भेद क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे
आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को इज्जत देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक जने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं, माताजी खाना बना रही हैं। बहुवचन में प्राय, संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलता है। जो वचन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी संज्ञा होती है और जो हमारी क्रिया होती है उन दोनों का रूप चेंज हो जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो हम एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम बोले कुत्ते भौंक रहे हैं तो जो आपकी संज्ञा है, पहले आपकी संज्ञा क्या थी, कुत्ता, और जब आपने जो बहुवचन में हो गया तो वो कुत्ते हो गया। पहले आपकी क्रिया थी भौंक, और जब वो भौंक तो फिर वो चेंज हो गया। लड़की तैर रही है, लड़कियां तैर रही हैं। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो संज्ञा होती है वो नहीं चेंज होती, लेकिन आपका जो वचन है वो चेंज हो जाता है। पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं, तो जो पक्षी है वो संज्ञा है आपकी और वो दोनों में सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वचन बहुवचन के बहुत से उदाहरण आपको दे रखे हैं, जैसे गाड़ी का गाड़ियाँ, लड़का का लड़के, पंखा का पंखे। तो ये सब हम जब अपनी बैक एक्सरसाइज लेसन की करेंगे तब हम इसे फिल करेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते। जैसे हमने लिंग में पढ़ा था ना कि कुछ शब्द होते हैं जो लिंग हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं या पुल्लिंग में रहते हैं। उसी तरीके से कुछ शब्द वचन में होते हैं, या तो वो एक वचन में ही रहेंगे हमेशा या बहुवचन में ही रहेंगे। तो एक वचन में रहने वाले जो शब्द है वो है जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में रहते हैं। और कुछ होते हैं जो बहुवचन में हो जाते हैं। दूध, पानी, सोना, ये एक वचन में होता है आपका, और जो हमारा हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सारे हमारे बहुवचन में होते हैं। तो ये लेसन था आपका जिसमें आपको बताया गया कि वचन क्या होता है। वचन वो होता है जिससे आपको किसी चीज़ की मात्रा के बारे में पता चलता है। अब उसके भेद क्या क्या हैं, एक वचन है और उसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, जिससे उसमें पता चलता है कि उस संख्या में एक है, वो एक वचन है। जिसमें संख्या में पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा है, वो बहुवचन है। तो ये आपका लेसन था, और जितना भी काम आपको वीडियो में करवाया गया है वो आपको कॉपी में करना है। अच्छा, ओके, बाय।